कास्ट किया, क्या माहौल देख रहे हैं, क्या कहना? देखिए, मतदाताओं का जो रुझान है, आज मैं सुबह से ही कुछ मतदान केंद्रों में जाना हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और लाइन लगा करके कतारबद्ध होकर के अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। मैंने भी और मेरी श्रीमती जी भी मत का उपयोग अभी किया है। ये अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि मतदाताओं का जो रुझान दिख रहा है उससे बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति में, विशेष तौर से इस विधानसभा क्षेत्र में मुझे ऐसा अनुमान है कि लगभग सभी मतदान केंद्रों में इसी प्रकार का अनुभव आया है। सुबह मैं जब पहली बार 7:30 बजे कापा में पहुंचा तो बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की थी। तो महिलाओं का उत्साह मतदान के प्रति बहुत बड़ा है और इससे आने वाले समय में मतदाता जो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं उसमें लगभग 50% हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या है और 50% पुरुष की है। परंतु जिस प्रकार का जो मतदान करने का जो उनका चरणबद्ध तरीका है या लाइन है, उससे देखने के बाद लगता है कि पुरुष से कहीं ज़्यादा महिलाओं का उत्सुकता है इस मतदान को लेकर के। पुलिस जी, क्या लग रहा है कि लाड़ी बहना जो योजना चल रही है या सीएम शिवराज की वजह से ये परसेंटेज बढ़ रहा है? देखिए, ये सरकार की योजनाएं हैं। आपको ये मैं कह सकता हूँ कि लाडली बहना भी एक जो उत्साह महिलाओं का बढ़ाया और एसएचजी का भी जो बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप देश में देखेंगे तो हम 2,34,00,000 जब मैं ज्वाइन किया उस समय थी जब मोदी जी आए, आज संख्या हो गई 10 करोड़। तो ये जो बड़ा संख्या में एसएचजी के स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ये जो समूह हैं बहुत बड़ी संख्या में उभर करके आ रहे हैं और लोगों में एक प्रकार का जागरूकता आई है। तो महिलाओं के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो लाडली बहना योजना का 1,31,00,000 संख्या है। इसी प्रकार का एसएचजी का भी बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं देश की दृष्टि से ये संख्या में देख पा रहा हूँ। तो मैंने स्वयं अध्ययन किया और इस बार जिन मतदान केंद्रों में या गाँव में जहाँ पर जाना हुआ है, महिलाओं की संख्या हर बैठक के अंदर, हर मीटिंग के अंदर उनकी संख्या पुरुष से कहीं ज़्यादा देखने को मिली। तो इससे लगता है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सरकार के कामकाज के प्रति देखने को मिला है। आपने अभी मतदान पूरे परिवार के साथ पहुंचे, मतदान किया है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है? देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के हमारे जो मतदाता साथी हैं, हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोगों में जुनून है और सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। और हमें पूर्ण रूप से भरोसा है, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक है। अभी पूजा अर्चना के साथ पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं, पूजा अर्चना भी की, माँ का आशीर्वाद भी लिया, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के मतदाता भाइयों से आग्रह करूंगा कि एक मजबूत और सुनहरे मध्य प्रदेश के लिए ज़रूर मतदान करें। नवनिर्माण, मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए मतदान करें। मिशन 150 को लेकर हम लोग चुनाव में थे। आज मतदान का दिन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, भाई बहनों का आशीर्वाद हमको मिला, उसी तरह से 23 के चुनाव में भी कांग्रेस को पूर्ण आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता का मिलेगा। किन मुद्दों के लेके जा रहे, कितनी सीटें जीतेगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। और मुद्दे तो आपके सामने हैं। पिछले 18 साल की एक भय भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर सरकार के खिलाफ ये मध्य प्रदेश की जनता का मैंडेट है और मजबूत सरकार अगले 5 साल तक प्रदेश में बनाएंगे। वचन पत्र भी कारगर रहेगा इसमें? निश्चित तौर पर हमने ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको हमने
कुछ न कुछ सहयोग देने का प्रयास नहीं किया है। समूचे मध्य प्रदेश के, चाहे वो हमारा किसान भाई हो, दलित आदिवासी भाई हो, हमारा नौजवान हो, हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां हो, हर वर्ग को कुछ न कुछ सहयोग सरकार द्वारा हो, ऐसा हमारा प्रयास इस बार इस वचन पत्र के माध्यम से है। क्षेत्र का सांसद हूँ। सोनकच्छ विधानसभा के अंतर्गत चौबारा धीरा एक गांव आता है। वहाँ की जनता ने मुझसे मांग की थी कि मैं उन्हें सांसद निधि दूँ। मैंने एक सामुदायिक भवन के संबंध में सांसद निधि का एक पत्र 24/4/2023 को जारी किया था, जिसमें मैंने चौबारा धीरा में सांसद निधि देने की अनुशंसा की थी। उसी पत्र को संशोधित कराते हुए वहाँ की जनता ने मुझसे मांग की थी, तो मेरे द्वारा उस आवेदन का संशोधन करते हुए 7/10/2023 को एक पत्र और जारी किया था। उस पत्र में सज्जन सिंह वर्मा, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और वर्तमान में सोनकच्छ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने और उनके इलेक्शन एजेंट मनोज राजानी ने मिलकर कूटरचना की। उस दस्तावेज में तोड़फोड़ करते हुए उस फर्जी दस्तावेज के आधार पर निर्वाचन आयोग को मेरी झूठी शिकायत की और उसमें बताया गया कि मैं जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के पत्र जारी कर रहा हूं, जबकि वो पूरी तरह से गलत है। सज्जन वर्मा और मनोज राजानी ने मिलकर उस कूटरचित दस्तावेज को तैयार किया है और साथ ही उस कूटरचित दस्तावेज को मुझे क्षतिकारित करने के उद्देश्य से देवास कांग्रेस की ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया गया। जब मेरे पास कॉल आया, मैंने उस साइट पर जाकर देखा तो एक कूटरचित दस्तावेज वहाँ पर था, जो मुझे क्षतिकारित करने के उद्देश्य से कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज राजानी और सोनकच्छ से कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने तैयार किया था। उस दस्तावेज के कूटरचित होने की जानकारी जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, मैंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद अपना आवेदन पत्र तैयार किया और आवेदन पत्र तैयार करने के बाद आज मैं पुलिस थाना कोतवाली शिकायत करने के लिए आया हूं। मैंने पुलिस थाने में लिखित शिकायत सज्जन सिंह वर्मा और मनोज राजानी के नाम पर की है। इन दोनों ने मिलके मुझे क्षतिकारित करने के उद्देश्य से एक दस्तावेज को कूटरचित किया है और साथ ही उसे फेसबुक पर भी अपलोड किया है। मैंने कार्रवाई की मांग की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और IT एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सज्जन सिंह वर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उनके इलेक्शन एजेंट मनोज राजानी को गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। जाहिर सी बात है कि आपने अपने अधिवक्ता से जो है परामर्श लिया, उसके बाद में आवेदन दिया, पर मतदान का दिन है आज। निश्चित रूप से मतदान का दिन है, लेकिन जब कोई अपराध कारित होता है तो उसकी सूचना को दबाए रखना भी एक अपराध होता है। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई, जैसे ही मुझे आज वोट डालने के बाद समय मिला, मैं तुरंत यहाँ पर आवेदन देने के लिए आया हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। ठीक, थैंक यू।